बहस नहीं कर सकता, या बोल भी, बहस क्या, निवेदन भी नहीं कर सकता था। इसलिए भीमराव अंबेडकर हमारे लिए ये मौका दिया कि आपको बोलने की आजादी। हम लोग को लगता है कि बोलने की आजादी, कौन सा आजादी। इसलिए संविधान को हमको हमारे धर्म के पुस्तक के पहले भी इसको जानना चाहिए, या फिर इसके बराबर जानना चाहिए। अभी हमको धर्म की जो स्वतंत्रता है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता भी हमको ये पुस्तक दिया। अंतःकरण की स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं, कि हमारे मन के अंदर में मेरे को ऐसा लगा, अंतःकरण जिसको बोलते हैं, आस्था बोलते हैं, आत्मा की बातें बोलते हैं, वो जो अंतःकरण की बातें ये संविधान हमको देता है। अनुच्छेद 25 उसका नाम। उसकी व्याख्या जैसे हमारे अगुवे लोग करते हैं धर्म की, वैसे ही व्याख्या इस संविधान का भी होता है, जिसको वकील लोग करते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना या बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की बात क्या है कि जिस बात को हमको जानना चाहिए था, उसी बात को हमसे दूर रखा गया। हमको वहां तक जाने तक नहीं दिया गया, हमको कोई उसके बारे में बताया तक नहीं। हम कभी जानने की कोशिश भी नहीं किए। हम जानने की कोशिश नहीं किए क्योंकि हम लोग अज्ञान हैं। लेकिन जो जानकार आदमी था, वो भी आपके पास तक इस बात को नहीं लाया। सभा करने की स्वतंत्रता हमारे लोगों को नहीं थी, मीटिंग करने की स्वतंत्रता भी हमारे पास नहीं था पहले। लेकिन 1950 को जैसे ये संविधान लागू हुआ, उसके बाद इसमें लिखा हुआ चीज को हमारे कुछ पुरखे लोग पढ़े, कुछ जनप्रतिनिधि लोग मीटिंग सेमिनार करने लगे, तब हमारे को मौका मिला। आज 75 साल के बाद हम लोग जो यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए ये अनुच्छेद पर हुआ है कि आप सभा कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं सभा में। आपको अगर कोई मार रहा है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, उसको सभा में बुलाकर के उसको बता सकते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा गलत किया, जिसको शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलते हैं। लेकिन इसी बात को जानना चाहिए था हमको, लेकिन इस बात को राजनीति की बात बोल करके, राजनीति से जोड़ करके हमारे लोग क्या बोले कि राजनीति और धर्म एक साथ नहीं चलता है। लेकिन आज आप जो भी हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये संविधान है, और संविधान के ऊपर राजनीति का प्रभाव है। राजनीति मतलब शासन करने का नीति, उसको लोग गलत तरीके से समझा देते हैं कि ये राजनीति अच्छा नहीं है। ये जो पुस्तक लिखा है ना, ये पुस्तक लिखने वाले का नाम जानते हैं हम लोग? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आदमी के लिए कितनी समस्याएं हुई। आज इसका पाठ्यक्रम से इसका पुस्तक का जो एक पाठ था, उसको भी हटाने का मुहिम चल रहा है। और ये कितना सताया गया। अभी 3-4 साल पहले की बात है, एक मेघवाल नाम का लड़का था, क्या नाम था, जो 8 साल का था, और वो किसी मटके के पानी को पी लिया। जो गुरुजी था, उस गुरुजी का मटका एक अलग से रहता था, और उस मटके का पानी को पी लिया, तो वो इतना मारा उसको गुरुजी इतना मारा कि वो लड़का की तबीयत खराब हो गया, और तबीयत खराब होने के बाद फिर अस्पताल में दम तोड़ गया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये भीमराव अंबेडकर के साथ भी ऐसी होता था। भीमराव अंबेडकर को जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, ऐसे उसको बैठने की अनुमति नहीं थी। ये चटाई के तुम बाहर बैठना। एक कमरे है जहां पढ़ाई होती थी स्कूल का, उस कमरे से तुम बाहर बैठ करके पढ़ सकते हो, साथ में नहीं बैठ सकते हो। ऐसा परिस्थिति में यह व्यक्ति लिखा, अच्छा बहुत पढ़ा, ईमानदारी से पढ़ा, मन लगा करके पढ़ा, और इसको उस समय के जो राजा थे छत्रपति साहू जी महाराज, इन्होंने इसके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था किया राज्य शासन की ओर से। उस समय राजतंत्र चलता था, ये मेरा इलाका, मेरा राजा। जैसे यहाँ पर उदयपुर का राजा, जसपुर का राजा, अंबिकापुर का राजा होता है ना, धर्मजयगढ़ का एक राजा अलग था, रायगढ़ वैसा ही छत्रपति साहू जी महाराज थे। उनके रियासत में इनके लिए
स्कॉलरशिप का व्यवस्था किया गया भीमराव अंबेडकर के लिए, और उसके बाद ये विदेशों तक पढ़े और विदेश से पढ़कर आए, बहुत पढ़े। इसके पास 32 डिग्रियां हैं। हम लोग के पास में 2-3 डिग्री रहता है तो हम लोग को बहुत ज्यादा रहता है कि मैं नाक ऊंचा हो जाता है जिसको बोलते हैं। इसके पास 32 डिग्रियां और बहुत सारे भाषाओं का जानकार व्यक्ति। आज अमेरिका का एक जगह है कोलंबिया विश्वविद्यालय, वहां पर इसका स्टैच्यू मतलब क्या बोलते हैं मूर्ति लगाया गया, और उसके नीचे बड़े गर्व के साथ लिखा गया सिंबल ऑफ नॉलेज, अंग्रेजी में। हिंदी में अगर उसका अनुवाद करें तो हमारे बीच में कुछ लोग अंग्रेजी के लोग हैं, बता सकते हैं कि सिंबल ऑफ नॉलेज का मतलब ज्ञान का प्रतीक। इसके लिए अंबेडकर के लिए ऐसा शब्द अमेरिका के लोग कहते हैं, और वहां के लोग बोलते हैं कि काश इतना महान व्यक्ति हमारे देश में जन्मा होता तो हमारा देश कहीं और होता। और ये व्यक्ति ने पढ़ाई करने के बाद हमारे देश के लिए संविधान लिखने का इसको मौका मिला, क्योंकि इसके जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति था ही नहीं। और लोग हमको बोलते हैं कि आप राजनीति मत करना, ऐसा सुने हैं कि नहीं सुने आप लोग? ये ऐसा बहुत सारी गलतफहमियां हमारे समाज में कुछ लोग मतलब दुश्मन लोग ऐसा विचार डाल देते हैं कि आप राजनीति मत करना, राजनीति गंदा है। बचपन ये जो बच्चे लोग हैं ना, इस उम्र से बोलना शुरू कर देते हैं कि राजनीति गंदा है, और लोग बाग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए संबलपुर भेजना तैयारी कर देते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, कोटा भेजते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, उसके बाद भी बेरोजगारी रह जाती है। मतलब आपके लाइफ में राजनीति का प्रभाव कैसे है, मैं ये बताना चाह रहा था। सरकार निजीकरण का कानून पास करता है। निजीकरण का कानून कौन पास कर रहा है? सरकार करता है। और सरकार कैसे बना है? सरकार आप और हम हैं, लेकिन हमने चुन कर भेजा, और वो चुनने की जो प्रक्रिया है वो राजनीति का हिस्सा है, जिससे हमारे लोगों को ये कहा जाता है कि आप राजनीति मत करो, लेकिन उसका प्रभाव हमारे बच्चों के ऊपर तो हो रहा है। निजीकरण का प्रभाव, हमारे बच्चे जब पढ़ के लौट के आते हैं तो उनके साथ बहुत सारी समस्याएं होती है। वैकेंसी आती नहीं है, वैकेंसी नहीं है तो भरेगा कहां पर? अब भर भी लिया तो इतनी सारी कंपटीशनें रहती हैं। उसका दूसरा कारण, हमारे बच्चे पढ़ते कहां पर हैं? सर्व शिक्षा अभियान के साथ। सर्व शिक्षा अभियान गांव में होता है। 8वीं तक उनको फेल करना सख्त मना है मास्टर को। अगर कोई मास्टर है वो जानता है फेल करना का नियम ही नहीं है। ये कानून बनाने वाला कौन है? राजनीति के माध्यम से जो गया है विधानसभा में, राजनीति के माध्यम से गया है लोकसभा में, वही लोग बैठ के बनाए हैं कि बच्चों को पहले से लेके तक फेल नहीं कर सकते। तो फिर आपके बच्चे का स्थिति क्या होगा? बच्चा पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता है।